तो वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पीएम बने, राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। बीजेपी वोट चोरी करती है, राहुल का यह भी आरोप है। हरियाणा में घपला हुआ, बिहार में भी घपला करेंगे, इसकी भी राहुल गांधी ने संभावना जताई है और आरोप लगाए हैं। तो बड़ा आरोप राहुल गांधी का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। सिंपल सी बात है, मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जांपल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने हरियाणा की सियासत में नई हलचल मचा दी है। राहुल गांधी के दावों पर अब गुजराणा परिवार का जवाब सामने आया, जिन्होंने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और यहां तक कहा कि अगर उनके परिवार में एक भी वोट फर्जी निकली तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों ने जैसे हरियाणा की सियासत में सियासी भूकंप ला दिया हो, और इस भूकंप के केंद्र में है पलवल के गुजराणा गांव का मकान नंबर 150। और अब उसी 150 नंबर मकान के बाहर खड़ा है गुजराणा परिवार, 3 पीढ़ियों का परिवार, जो कैमरे पर कह रहा है हम 4 भाई हैं, फिर हमारी संतान और अब उनकी भी संतान। वोट बढ़ना स्वाभाविक है, फर्जी नहीं। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और बीजेपी नेता उमेश गुजराणा ने पूरे परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल के आरोपों को झूठा बताया। यही नहीं, उन्होंने राहुल को खुद आकर चेक करने का न्योता दिया और चुनौती देते हुए कहा कि अगर एक भी वोट फर्जी निकला तो वे राजनीति छोड़ देंगे। हमारे 10 घर थे, मतलब 10 कमरे बने हुए थे। पहले छोटा परिवार था तो 10 थे। हमारे पिताजी और 9 भाई हैं, एक दादा दादी, तो उनका 10 कमरे बने हुए थे। तो उसके बाद वो पुराने हुए, तो उसके बाद डेवलप हुए, तो परिवार बढ़ा, तो इसको हमने बैठक में तब्दील कर दिया। जैसे लोग, आप समझते हो देहाती भाषा में, कि बाहर से आए जो आते हैं उनका यहाँ चाय पानी, हुक्का पानी का काम, यहाँ बैठते हैं लोग। उसके बाद फिर हमने सबने, हमारे पिताजी हर जो भाई हैं, उन्हें सबने अलग अलग अपने मकान बना लिए। तो ऐसे करके फिर वो जो पॉइंट था, हमें नहीं पता किसने दिया है, वो कांग्रेस शासन की बात है, जो 150 नंबर अलॉट हुआ है। ठीक है, जो कांग्रेस की ही खामियां हैं, और उन्होंने फर्जी नंबर दिया है, तो ये तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे। परिवार ने दावा किया कि उनके घर की 238 वोटिंग और सबकी पहचान, आधार और वोटर कार्ड मौजूद है। ये जो उन्होंने कहा गलत कहा, 66 नहीं है, 238-39 वोट है हमारी टोटल सारे परिवार की। और हम सारा परिवार ये इसी जगह पे रहते हैं। और हमारे जो पिताजी थे वो 4 भाई थे, और हमारे पिताजी के 4 भाइयों के 3 एक के हैं, 2 एक के हैं और 5 एक के हैं, या 9 हम एक ही माँ बाप के हैं। 18 भाई हो गए ना जी। तो 18 बैठक है। हाँ, अब तो बैठक तो हमने, पहले हमारा मकान थे, रेजिडेंस था पहले, अब हमने इसको अपने घर इधर उधर बना दिए। बच्चे के हिसाब से तो घर तो बनाने पड़ते हैं ना जी। उन्होंने अपने घर के हर कमरे से निकलकर लोगों को बाहर बुलाया, ताकि मीडिया के सामने दिखा सकें कि ये वोट सिर्फ कागजों पर नहीं, असलियत में भी मौजूद है। सब कोई फर्जी नहीं है। आपके यहाँ सब, हमारा परिवार भी बैठा हुआ है,
कुछ परिवार हमारा गंगा जी गया है, क्योंकि कल का गंगा जी स्नान था तो वहाँ गए हैं। और ये हमारे यहाँ पे इस पे प्लेट लगी हुई है 1993 की, हमारा जो ये बैठक बनी हुई है। पहले यहाँ हमारा 150 नंबर जो मकान था ना, यही था और यहीं हमारा पूरा परिवार रहता था। परिवार बढ़ता गया, अकल अलग अलग मकान बन गई। हाँ सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब हर आदमी को स्पेस चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, न्यू एरा चल रहा है तो इसमें सबको अपना सेपरेट चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मकान को उदाहरण बताते पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि इस मकान में 66 फर्जी वोट दर्ज हैं। वोट की गिनती से शुरू हुई ये कहानी अब सियासी साख की जंग बन चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी के आरोप, दूसरी तरफ गुजराणा परिवार की चुनौती। अब असली सच सामने आएगा जब होगी वोट की जांच और सियासत की पड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में फर्जी वोट और वोट काटने को लेकर राहुल गांधी के दावों की पड़ताल लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की टीम ने राहुल गांधी के लिए गए नामों में से कुछ और लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने राहुल के आरोपों पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब की बार चुनाव हुए, विधानसभा में वोट डालने आई थी? नहीं जी। क्यों नहीं आई थी, क्या हो गया? वहाँ पे बने हुए हैं जिनके भी बने। शादी हो गई है? हाँ जी। कब हुई थी शादी? शादी 2001 के पास हुई है जी। आपकी सरोज कौन लगती हैं? और मेरी सिस्टर है जी। कब शादी हुई थी उनकी? उनकी 2001 में शादी हुई थी। कभी वोट डालने आती हैं यहाँ? नहीं। फिर उनका नाम कैसे? अभी ये तो सरकारी जाने की उनका नाम कैसे है, वो तो जहाँ पे शादी हुई है वो अपने वोट वहीं पे दे रही है। अब की बार चुनाव हुए, विधानसभा में वोट डालने आई थी? नहीं जी। क्यों नहीं आई थी, क्या हो गया? वहाँ पे बने हुए हैं जिनके भी बने। शादी हो गई है? हाँ जी। कब हुई थी शादी? शादी 2001 के पास हुई है जी। आपकी सरोज कौन लगती हैं? और मेरी सिस्टर है जी। कब शादी हुई थी उनकी? उनकी